पाकिस्तान की हिमाकत से आईबी पर दहशत, सीजफायर के उल्लंघन ने फिर से मचाई भारी तबाही। गोलाबारी में बीएसएफ के 2 जवान और 1 महिला घायल। अन्य सुचेतगढ़ से कई परिवार सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट। पाकिस्तानी गोलाबारी में सख्ते में आ गया किसान वर्ग। घरों को भागे फसलें समेटने में जुटे प्रवासी मजदूर। किसानों के लिए फसल समेटना टेढ़ी खीर हुआ साबित। भारी ट्रैफिक जाम से जूझ रहा हाईवे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हालात बदतर। रामबन में जाम का सबसे ज्यादा असर। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू की एक अहम और बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, पाकिस्तान द्वारा जम्मू के सुचेतगढ़ व अन्य सेक्टर में किए गए सीजफायर के उल्लंघन में बीएसएफ के 2 जवान और 1 महिला घायल हो गई है। पाकिस्तान की इस मक्कारी से सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों में फिर से खौफ की लहर दौड़ गई है और कई परिवार वहां से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं। पाकिस्तानी रेंजरों ने वीरवार रात तक करीबन 8 बजे सीजफायर समझौते की धज्जियां उड़ाते हुए बीएसएफ के मोर्चे को अकारण निशाना बनाकर गोलाबारी शुरू कर दी थी, जिस पर बीएसएफ ने भी उन्हें करारा जवाब दिया था। पाकिस्तान ने अन्य सेक्टर में आधा दर्जन सीमावर्ती गोवों पर जमकर गोले बरसाए और उसके बाद सुचेतगढ़ सेक्टर के 3 गांवों को भी जमकर निशाना बनाया और गोलाबारी में बीएसएफ 2 जवान घायल हो गए, जिनकी पहचान बसवराज एसआर और शेर सिंह के रूप में की गई है। वहीं पर इस गोलाबारी में घायल महिला की पहचान 38 वर्षीय रजनी बाला निवासी वार्ड नंबर 5 चरनिया के रूप में की गई है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जम्मू के जीएमसी अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर उनकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। पाकिस्तान ने इससे पहले 17 अक्टूबर को भी सीजफायर का उल्लंघन किया था, जिसमें बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए थे। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच 25 फरवरी 2021 को सीजफायर समझौता हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी एक बार फिर से धज्जियां उड़ा दी हैं। तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारी तबाही का मंजर रात को देखने को मिला है, जब पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा अचानक से फायरिंग की गई और रात करीबन 8 बजे ये फायरिंग शुरू हुई। सुबह 4 बजे तक लगातार फायरिंग जारी रही। शेल गिराए गए, छत डैमेज हो गए, लोगों की रसोई, कमरे साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो शेलिंग हुई है। और यहां से भी हमारे जवानों ने रिटेलिएट किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ग्राउंड का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता अनिल शर्मा हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, बताइएगा, आप वहीं पर मौजूद हैं, किस तरह का सूरत हाल है, किस तरह का माहौल बना है वहां पे? देखिए, इस वक्त आपको बता दूं कि प्रियंका, लगातार जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है देर रात को भी जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है, और कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि लगातार आम जनता के बीच में कहीं ना कहीं भय का माहौल जो है वो बना हुआ है। लगातार अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करते हैं तो पाकिस्तान द्वारा जो है नापाक मंसूबों को जो है कामयाब करने के लिए देर रात को ये मंसूबे अपनाए गए थे। आपको याद होगा कि इससे 3 से 4 रोज पहले भी इसी तरह से घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें बीएसएफ के 2 जवान जो है वो घायल हुए थे। और इस बार फिर से जो है बीएसएफ के 2 जवान जो है वो घायल हुए हैं, महिला एक घायल हुई है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, और इससे ठीक पहले आपको याद होगा कि कल जहां पूरा भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में एक्सेशन डे जो है वो मनाया जा रहा था, और उसी बीच देर शाम को पाकिस्तान ने अपने वही मंसूबे जो है वो अपनाए हैं। आपको याद होगा 4 से 5 वर्ष पहले यहाँ पर जो है किस तरह से जो है फायरिंग की जाती थी, मगर उसके बाद फरवरी के महीने में जो है युद्ध विराम की बात करते हैं तो सीज फायर रखा गया था, और उस बीच जो है एक बार फिर से पाकिस्तान ने युद्ध विराम की उल्लंघना जो है वो की है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है अपने नापाक मंसूबों से जो है वो पीछे नहीं हट रहा है।
और अभी भी अरनिया के क्षेत्र की बात करते हैं जहां पर लोगों के अंदर चिंता है और लगभग 200 मीटर की दूरी की बात करते हैं तो वहां के स्थानीय लोगों को जो है कहीं ना कहीं मूव करना पड़ रहा है और जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। बीएसएफ के 2 जवान जो घायल हुए हैं, एक महिला बताई जा रही है, किस तरह की फिलहाल उनकी स्थिति बनी है? देखिए, उनकी स्थिति की बात करें तो डॉक्टर्स द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनकी हालत जो है वो कल से थोड़ी बेहतर नजर आ रही है। हालांकि उन्हें माइनर इंजरीज जरूर आई थी क्योंकि कल हमने देखा कि काफी हैवी शेलिंग जो है वो देखने को मिली, हैवी मोर्टार देखने को मिले। किस तरह से देर रात को जो है पाकिस्तान ने ये मंसूबा अपनाया और हमारे तक आपको बता दें कि एक ऐसी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने वो पहले से ही मंसूबा जो है वो तैयार रखा था। और आज पाकिस्तान की बात करते हैं जहां पर एक्सेशन डे जहां पर कल सेलिब्रेट किया जाता था, आज एक्सेशन डे को जो है पाकिस्तान के अंदर जो है ब्लैक डे के रूप में मनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वहां का मंसूबा साफ नजर आता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में जो अमन चैन बना हुआ है बीते 3 से 4 वर्षों के अंदर, उसे किस तरह से जो है उसे कहीं ना कहीं उस मंसूबों को पानी फेरा जाए। मगर वहीं पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने देर रात को भी काफी, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद है, आखिर में बताइएगा अनिल, आपने लोगों से बातचीत की क्योंकि कल रात को इस तरह का जब माहौल बना, काफी पैनिक वहां पर क्रिएट हो गया, लोगों से कहा गया कि आप बंकरों में जाइए, वहां पर सेफ रहिए। बहुत सारी जगहें ऐसी भी थी जहां पर बंकर्स नहीं थे, तो लोगों को क्या कहना है, किस तरह से उन्होंने ये रात निकाली और क्या कुछ मुश्किलें उनको आई? देखिए, लोगों ने काफी चिंता के माहौल में जो है देर शाम को अपनी रात बिताई है और वही दौर उन्हें देखने को मिला है जो लगभग 3 से 4 वर्षों पहले देखने को मिलता था। 4 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जहां पर शांति बनी हुई थी, लोगों का ये कहना था, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से बरकरार जो है वो नजर आनी चाहिए। मगर एक बार फिर से पाकिस्तान ने ये मंसूबे फिर से अपनाए हैं। मगर वहीं पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जो है जवाबी कार्रवाई में मुंह तोड़ जवाब दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अनिल शर्मा ग्राउंड पर मौजूद थे और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो कल रात सामने आई जब वहां पर फायरिंग की गई और वहां पे 2 बीएसएफ के जवान जो घायल हुए, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और एक महिला भी इसमें घायल बताई जा रही है। भारी तबाही हुई है, आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं जो तस्वीरें सामने आई हैं। लोगों के घरों को कितना ज्यादा जो नुकसान है वो पहुंचा है। पाकिस्तानी गोलाबारी से सीमावर्ती इलाकों का किसान वर्ग एक बार फिर से सख्ते में आ गया है। मौजूदा समय में किसान वर्ग धान की फसल को समेटने में जुटा हुआ था, लेकिन गोलाबारी से किसानों की फसलों की कटाई में जुटे प्रवासी मजदूर भाग खड़े हुए हैं। इनमें से कुछ मजदूर वीरवार रात को ही जम्मू पहुंच गए थे और कुछ एक ने आज सुबह वहां से निकलना ही मुनासिब समझा। और आपको बताते चलें कि किसान वर्ग के लिए अब अपने दम पर फसल को समेटना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है और पाकिस्तान कब दोबारा बेलगाम होकर गोलाबारी शुरू कर दे, ये चिंता उन्हें लगातार सता रही है। चलिए उन्हीं की जुबानी उनका ये दर्द सुनते हैं। ਸਮੇਟਣੀ ਸਰ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਏ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜੇ ਰਾਤੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪੇ ਕਿ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੇਟਣੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਸਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਛੱਡੀਏ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਊਣਾ और अपने जो नीए डी रोग उन्होंने भी दसना पौना कि आइए साड़ी मदद कराओ। हूँ ये अपील है साड़ी सरकार करने की जेडे KCC लोन ने इंदा इंटरस्ट माफ़ कराओ तो वो माफ़ कराओ तो बाद जिंदे जिंदे खेत च नुकसान होया उन्हें थोड़ा मुआवजा दिता जाए तो पाकिस्तान का मूँह तोड़ जवाब दिता जाए या तो सीज़ फायर कराओ परमानेंट के इंदी हिम्मत नहीं हुई फिर तोड़ने की तो या फिर एक बार करारा जवाब दिता जाए तो गल मुकाओ जो है हूँ कन्नै POK भी लाओ लास्ट में। साढ़े जिमीदार तो कई बड़ा मुश्किल होई गेदा पर लेकिन असें डरना थोड़ा पाकिस्तान कोला जो कुछ मर्जी भी है कि चीज़ है पाकिस्तान सानू तो हिंदुएं मारा आर्डर ते जेह्ड़ा कदें आर्मी ते हिंदू साढ़े जेह्ड़े ना ये पाकिस्तानी सामी खत्म करी ओड़दे न। फसल का नुकसान बड़ा इधर काफ़ी फैर पिया मटर का। देखो जी साड़ी एक लेडी एक औरत भी ज़्यादा फायरिंग होई दी है तो वो अपने बख्शीनगर हॉस्पिटल है और गाइयां भी दो ही लगी दी फिंगरा फुंगरा कोई फायरिंग हाली भी मारा रनी वाली साइड रुकी दी है अपने जब्बोवाल कोटली देवीगढ़ वाली साइड हाली भी मारा छोटी गोली जेह्ड़े नहीं बंद करा दे ते हूँ भेइये आए न ते बस सवेरे दे नस्सी गेदे न सारे गै। असें
किसान भाई ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਨਾ ਫਸਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਂਭ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਸੁੱਕੀ ਆ ਖੋਬਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਮਾਰਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹ ਤੇ ਤਾਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਪੱਠੇ ਕੋਣ ਪਾਣੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਆਖਣੇ ਚਲੋ ਆਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਈ ਥੋੜਾ एक बारी करी वार पार का पता लगी है भाई हिंदुस्तान के या तो पाकिस्तान के है भाई ये नहीं आते वो मंगवाए थे इधर काटने के लिए और रात के वो भागी गए हमने पता किया कहीं है नहीं इधर कोई बोल रहा है पता नहीं कहाँ गए हैं। तो अभी जो भी फसल आप देख रहे हैं कच्ची पक्की जैसे फसल होगी खुद काटेंगे। अभी देखते हैं थोड़ी थोड़ी करके जितनी काटी जाएगी करेंगे कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? कहना क्या है अभी आपके सामने अभी हम बात कर रहे हैं तो अभी एक फायरिंग की आवाज़ आई है। अभी आप देख लो छोटी गोली की आवाज़ आई है अभी बड़ी की आवाज़ आई है। क्या पता उन्होंने कब छोड़ देना दोबारा छोड़ देना। तो जो फसल है तो जिन्होंने काट ली है ठीक है अभी जो रह गई है मेरे कोई ऐसा लगता है कि कहाँ आएगी। चोर हैं उनका क्या है हमें अपने दरवाजे तो बंद करने हैं हमें उनका क्या है उन्होंने थोड़ी बंद करने हैं। उनका जब दिल करता है फायर कर देते हैं। उन्होंने वो पहाड़ों की ओर बर्फबारी शुरू हो गई है अभी वो क्रॉसिंग कहाँ से करवाएंगे इसी रोड से करवाएंगे इधर प्लेन एरिया है तो उसके चलते फिर फायरिंग तो होती है। फायरिंग होते आम लोग गरीब लोग जनता वो है भूखी मर रही है। पहला भी बमबारी हुई उसके बाद कोरोना की मार उसके बाद दोबारा बमबारी हो गई। हम दुकानदार हैं बीच में हमारे कितना लोन लिया लिमिटें बनाई है उनका खर्चा कौन देगा। तो जिस तरह से आपने सुना कि किसानों को कितनी चिंता है इन्हें चिंता लगातार सता रही है। चलिए रुक करते हैं हमारे साथ हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा भी ग्राउंड से ज्वाइन की हुई हैं। शिल्पा जिस तरह से किसानों का कहना है कि एक तो बहुत नुकसान हुआ है और अभी भी वहां पर फायरिंग जारी है तो आप वहां पर पहुंच चुकी हैं बताइएगा सबसे पहले किस तरह का माहौल है। देखिए अगर माहौल की बात करें तो इस वक्त काफी ज्यादा आम जनता में लोगों में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ डर का माहौल है क्योंकि बीती रात को जिस तरीके से गोलाबारी देखने को मिली सीज फायर वायलेशन किया गया तो लोग में काफी ज्यादा अफरा तफरी जो है वो उस समय यानी रात के समय देखने को मिली। और इस समय की बात करें तो इस समय भी लोगों के मन में जो है वो डर है क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि पता नहीं अचानक कब जैसे गोलाबारी हो जाए और उन्हें खबर भी ना हो क्योंकि काफी ज्यादा बीती रात को अफरा तफरी जो है वो मच चुकी थी। और अगर किसानों की बात करें तो लगभग 25 ऐसी पंचायत है जहां पर धान यानी कि फसल काटने को और किसान इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है। और जो मजदूर शहरों से गांव में आए थे फसल काटने के लिए वो भी भाग चुके हैं। उनके मन में भी अब डर बैठ चुका है। उनका ये कहना है कि अब वो गांव वापस नहीं आएंगे क्योंकि गोलाबारी जो है वो देखने को मिल रही है। और कुछ समय पहले की यानी कि बीते समय बात करें तो जिस तरीके से सीज फायर वायलेशन जो है एक समझौता जो है वो किया गया था जहां पे यहाँ के लोगों ने शुक्रिया भी किया था लेकिन अब फिर से वही सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है और ये दूसरी बार सीज फायर वायलेशन किया गया है। तो यहाँ के लोगों में काफी ज्यादा डर है। किसान जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। किसानों का ये कहना है कि पहले ही बारिश की मार जो है वो उन पर पड़ चुकी है और अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो वहां पर पूरी तरीके से हाई अलर्ट कर दिया गया है और मूवमेंट भी नहीं की जा रही है। तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो काफी इस वक्त परेशानी समस्याओं से गुजर रहे हैं कि आखिरकार वो किस प्रकार से फसल काटेंगे क्योंकि 25 ऐसी पंचायत है जो कि अभी फसल काटने के लिए रह चुकी है। बिल्कुल वहां पर कुछ लोग भी मौजूद हैं आपने बातचीत की या कोशिश कीजिएगा बात करने की क्या कहना है अब क्या गुहार वो लगा रहे हैं क्योंकि अब जिस तरह से अब इस तरह का माहौल है काफी ज्यादा नुकसान हुआ है काफी पैनिक वहां पर क्रिएट हो गया है। कल रात को हमने तस्वीरें देखी कैसे लोग भाग रहे थे घरों में तबाही हुई है तो क्या कुछ कहना है अब क्या गुहार लगा रहे हैं वहां के लोग। देखिए जिस जगह में खड़ी हूँ जिस घर में मैं खड़ी हूँ मैं आपको बता दूं कि वहां पर अगर आप देख पा रहे हैं तो वो ये जगह है जहां पर मोटर शेल जो है वो रात के समय पड़ी है इस घर पर। और एक यहाँ की जो लेडी है उन्हें काफी ज्यादा बाजू में हाथ में जो है वो चोट भी पहुंची है। और ये यानी कि यहाँ से अगर मैं बात करूं तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर जो है वो दूरी पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और वहां से गोलाबारी देखने को मिली। और आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहां पर मोटर शेल जो है वो पड़ी है। और इस समय लोगों में घर के जो परिवार वाले हैं काफी ज्यादा परेशान है काफी ज्यादा डर का माहौल जो है वो परिवार वालों में देखने को मिल रहा है। और अगर माल मवेशी की बात करें तो इस घर में जो माल मवेशी हैं
उन्हें भी काफी ज्यादा चोट लगी है और 2 मालवेशी ऐसे हैं जिन्हें काफी ज्यादा जो कि जख्मी हुए हैं गोलाबारी में। और इस घर में यानी कि एक ऐसी लेडी है जिन्हें अभी जीएमसी हॉस्पिटल लिया गया है उनके इलाज के लिए। जो उस समय बताया जा रहा है कि परिवार वालों का कहना है कि उस समय वो आंगन में मौजूद थी और उन्हें हाथ में चोट लगी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा ग्राउंड से ये तस्वीरें दिखाने के लिए। यार, आप देख सकते हैं शेलिंग की वजह से, फायरिंग की वजह से कितना ज्यादा नुकसान वहां पे हुआ है। अब किसान परेशान हैं, लोग परेशान हैं और इस वक्त भी काफी ज्यादा वहां के लोग जो हैं वो डरे हुए हैं। और अब उनको जिस तरह से उनका कहना है कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, फिलहाल काफी भारी तबाही जो है वो वहां पर देखने को मिली। जम्मू श्रीनगर हाईवे इन दिनों भारी ट्रैफिक जाम से जूझ रहा है। ये सिलसिला पिछले करीबन 1 हफ्ते से जारी है और खासतौर पर रामबन जिले में वाहक चालकों के अलावा वहां के निवासियों को इस ट्रैफिक जाम का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब क्या वजह है कि पिछले 1 हफ्ते से लगातार वहां पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं गाड़ियां, चाहे वो हैवी मोटर व्हीकल हो या लाइट मोटर व्हीकल हो, ट्रक्स हैं जो वो लंबी लंबी कतारों पे खड़े हुए हैं और काफी ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को भी हो रही है, ट्रक ड्राइवर्स को हो रही है। उसी के साथ साथ जो वहां के लोकल्स हैं उनको भी काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो चलिए, क्या है इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रामबन से हमारे संवाददाता नदीम ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताइएगा, 1 हफ्ता बहुत वक्त हो चला है और ये जाम की जो सिचुएशन है ये ठीक होने को नहीं आ रही है, क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से हम देखे कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जैम की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ हमने देखा कि ट्रैफिक हुकाम की जानिब से ये तो बताया गया कि जनाब हम रोड मेंटेन करेंगे, रोड मेंटेनेंस के बाद यहाँ पर ट्रैफिक जैम की शिकायत जो लोगों की नहीं रहेंगी। हालांकि 1 दिन पूरा लिया गया, 24 घंटे से जायद का वक्त दिया गया कि रोड को मेंटेन किया जाए, लेकिन रोड को मेंटेन करने के बाद भी हालात जो के तो है, यानी लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मुसाफिर परेशान है, ड्राइवर जहां हम देखें कि मिनट्स का सफर है, घंटों में तय करने पर मजबूर है। लेकिन हम देख रहे हैं, क्योंकि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आप उस स्ट्रेच की बात कर रहे हैं रामन और बानीहाल के बीच, जो काफी सेंसिटिव स्ट्रेच माना जाता है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं लोगों की शिकायत यह है कि जनाब 2 तरफा ट्रैफिक चलाने से हमें परेशानियां हैं। यानी वो लोग जिन्हें ऑफिस तक पहुंचना है, जिन्हें स्कूल तक पहुंचना है, पेशेंट को अस्पताल तक पहुंचना है, लेकिन ट्रैफिक जैम की वजह से वो अपनी अपनी मंजिलों की जानिब वक्त पर नहीं पहुंच पाते। हालांकि इस बारे में अगर हमने जब लोगों से बात की, लोगों का यही मानना था कि ना डिसीजन तो लिया गया है कि हम दोनों तरफ से ट्रैफिक चलाएंगे, लेकिन क्या इस चीज को भी देखा गया है कि सरफेस आपके पास इस तरह की है, क्या लेन ड्राइविंग की वायलेशन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है या नहीं, ये तमाम चीजें हम सड़क से गायब देख रहे हैं। एक तो लेन ड्राइविंग जो जिसकी वायलेशन कर रहे हैं जो ड्राइवर्स, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं, और दूसरी तरफ जब दोनों तरफ से ट्रैफिक चलाएं और उसके बाद लेन ड्राइविंग की वायलेशन है, तो परेशानियां लोगों के सामने रहती है। रोड सरफेस आपने देखनी है कि जनाब आपके पास रोड इतनी वाइड है, अगर रोड वाइड है तो फिर दोनों तरफ से ट्रैफिक चलाने में दिक्कत क्या है, परेशानियां क्या है, क्यों ट्रैफिक जाम पिछले 1 हफ्ते से हम बराबर देख रहे हैं। यानी वो चीज अगर बानीहाल से रामबन की तरफ आपको आना है तो 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं कि अगर आप सुबह निकलते हैं तो शाम तक आप बानीहाल नहीं पहुंच पाते, आपको वापस निकलना पड़ता है। इसी तरह का हाल श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले उन लोगों का भी है जो श्रीनगर से जम्मू की तरफ निकलते हैं या फिर जम्मू से श्रीनगर की तरफ निकलते हैं। लेकिन एक बात हम देखें, क्योंकि हमने जब खुद ड्राइवर से बात की, ड्राइवर्स का कहना था कि ना मीर बाजार, जब आप कश्मीर से जम्मू की तरफ आ रहे हैं तो मीर बाजार से ही आप ट्रैफिक जाम का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद आते आते उधमपुर तक आपको ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर परेशानी इस वक्त ड्राइवर्स के सामने है। अब देखना होगा कि कब ट्रैफिक हुकाम की आंख खुलेगी, कि कब इस पर नजरसानी की जाएगी कि जनाब जो दोनों तरफ से हम ट्रैफिक चला रहे हैं ये कितना सही है, मुसाफिरों को जिस तरह की हम राहत पहुंचाने की बात कर रहे हैं, क्या वो राहत मुसाफिरों को पहुंच रही है या नहीं, क्या जो पेशेंट बीमार है, जो परेशान हाल है, जो इस वक्त दर्द में मुब्तला है, उनको किस तरह से राहत पहुंचाई जाए। ऐसी तो पुकार उन लोगों की है जो हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं कि जनाब हमारी डिमांड को पूरा किया जाए, उस पर नजरसानी की जाए ताकि ट्रैफिक जैम ना लगे। लेकिन अब ट्रैफिक हुकाम इस जानिब किस तरह से तवज्जो देता है ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। जी प्रियंका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम ज्वाइन करने के लिए। रामबन से हमारे संवाददाता नदीम इकबाल हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से उनका कहना है कि 2 वे ट्रैफिक अलो किया जाता है पर उस तरह का सरफेस नहीं है, उस तरह की जो रोड्स हैं उनकी खस्ता हालत है, जिसकी एक वजह बताई जा रही है इस ट्रैफिक जैम की जो पिछले 1 हफ्ते से लगा है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, वहां के जो लोकल्स हैं उन्हें आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में गोल्डन गेट के पास स्थित एक धार्मिक स्थल में कुछ अज्ञात युवकों द्वारा की गई तोड़फोड़ से वहां पर सनसनी फैल गई है। इन अज्ञात युवकों ने बीती रात 11 बजे के करीब कुछ युवकों ने इस धार्मिक स्थल पर जमकर पत्थर बरसाए और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई। वहीं पर आज सुबह सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ग्यारह बजे की वारदात है। पहले तो उपरों सामने गड्डी खड़ोई है, उत्थों पत्थरबाजी हुई है, 5-7 पत्थर पे। फिर उस तो बाद उन्होंने इत्थे आके दोनों मुंडिया ने लत्त नाल दरवाजा खोलिया मस्जिद का, जी मस्जिद की खिड़की भी टुटी है, कुंडी भी टुटी है और फिर सारे शीशे पत्थर नाल तोड़े गए, पत्थर नाल सारे हथ नाल कीता काम। और फिर वो मुंडा एक जिदा देखने चाहन दिया कि वो पहला वीडियो करन दिया किसी नूं, वीडियो कॉल करन दिया, उन्होंने दस के पत्थर मारन दिया। पुलिस ਨੂੰ मैं सवेरे SHO साहब सुनील शर्मा ਨੂੰ फोन किया सवेरे साहब, वो आए ही, उन्होंने वारदात मौके का देखा सारा कुछ और बाकी शौकत SI साहब और एक सब सेक्टर है मुंशी साहब सब आए ने, देख रहे हैं सारे सर्वा कर रहे हैं। जम्मू में आज से केंद्र शासित प्रदेश स्तर की ताइक्वांडो चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है और 2 दिनों की इस चैंपियनशिप में जम्मू और कश्मीर संभाग के 200 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसका उद्घाटन कांग्रेस नेता द्वारका चौधरी ने किया। इस चैंपियनशिप में विजयी रहने वाले खिलाड़ियों को दिसंबर महीने में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। यहाँ पर 2 दिन की चैंपियनशिप हो रही है, आज और कल की, जहाँ पर जिसमें जो 200 से ज़्यादा प्रतिभागी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पूरा कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न से बच्चे आए हुए हैं। ये जो बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे फिर वो दिसंबर में नेशनल में बच्चे खेलने के लिए जाएंगे और वहाँ से फिर नेशनल में, फिर उसके बाद इंटरनेशनल में बच्चे लोग जाते हैं खेलने के लिए। तो इसमें इवेंट्स जो हैं 2-3 इवेंट्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं इसमें। छोटे बच्चों की जब 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का, हर एक बच्चे का एक अपना अपना कैटेगरी। आयसपुरा की कारपिन रतिया रोड की खस्ता हालत को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है और ग्रामीणों का आरोप है कि 8 साल पहले इस सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद किसी ने भी इस सड़क की सुध नहीं ली। यही वजह है कि आज ये सड़क खस्ता हालत में है और उस पर चलना मुश्किल है। लोगों ने सरकार से जल्द इस सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की है। मतलब रोड की जी हालत है, बड़ी खस्ता हालत है और ये रोड जो अगे बार्डर तक लिंक है, लेकिन ये जो 1.5 किलोमीटर है इन्ना टुटिया हुआ रोड है कि इतने आना जाना जो ना मतलब 1.5 घंटा ही लग जाता 1.5 किलोमीटर। तो अं यही रिक्वेस्ट करने थोड़े अगे भी, तो मतलब गौरमेंट अगे भी कि मतलब ये रोड जल्दी तो जल्दी बनाया जाए, कृपा करके। कोई 10-12 साल की बनी, वो बाद बनी नहीं सड़क, आगे एडा टोए ना कोई मोटरसाइकिल तो बंदा जा सकता, जो राती मोटरसाइकिल जाता फिर पैंदा, तो ना ही किसी ने इतने अप्रोच की है, ना ही साडा सूडा देखो सब गंद पाया इतने खड्डे ने। ये जी हूँ सड़क बनी ही कोई 5-6 महीने हो गए ने, ये उदू ही लुक पटो गई ही। हाँ जी, उदू भी लुक पटो गई भाई, ये भी कोई रिपेयर किया जाए। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।